आपके सामने कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। दोस्तों इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको देखना है कि ए का वेतन क्या है। ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आपको हमेशा यहाँ देखना है से कहाँ लगा है, से लगा है कहाँ, बी के बाद, तो यहाँ बी से स्टार्ट होगा। हमेशा से स्टार्ट करना है तो से क्या करना है, 100 हो जाएगा। से जहाँ लगा वहाँ पर 100 करना है और 50% अधिक है तो यहाँ कितना करना है आपको दोस्तों, 50 यानी ज़्यादा तो 150 कर देंगे। अब आपको क्या है, परसेंट से तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 1 0 से 1 0 कटा और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 5 तिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:2 हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको पूछा क्या गया है तो बी का वेतन ए से कितना कम है। दोस्तों बी का वेतन मतलब कि बी का वेतन पूछा गया है तो 3 और 2 निकला है तो आपको ये देखना है बी का वेतन पूछा गया किससे, ए से कितना कम है। ए से कितना कम है दोस्तों, ए से आपका 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है तो 1 ऊपर आ जाएगा और पूछा क्या है, कम। तो हमेशा नीचे ज्यादा वाली संख्या लिखनी है। हमेशा ज्यादा वाली संख्या क्या है, 3 है तो 3 और क्या पूछा है, ए से कितना कम है परसेंट में, तो क्या करेंगे हमेशा गुणा में 100 कर देंगे। क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब आपको ये देखना है कि ये किस प्रकार से होगा तो अब आप काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब क्या है, 1 बचा तो 1 ऊपर आएगा शेष और नीचे कितना आएगा जिससे भाग दिया है और क्या निकल आया, ये परसेंट। आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% सही आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक संख्या का 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि क्या है, 10% कम कर रहे हैं तो 10%, 100 से 10% कम किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 90 आ जाएगा। इसके बाद क्या, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 20% कर रहे कम 100 से तो कितना आएगा आपका 80 आ जाएगा। और नीचे क्या लिखना है आपको, 100 लिखना है। कितना लिखना है, 100 लिख देना है। आप कट रहे तो काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 हो गया, कट गया। अब क्या है, 8 नाम कितना हो जाएगा आपका 72 आ जाएगा। तो अब क्या पूछा है कि तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों कमी का प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है 100 में से कितना करना है, 72 माइनस करना है। अब कितना बचेगा, 8 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2। इसका मतलब क्या है, 28%। ये आपका क्या आ गया, कमी का प्रतिशत आंसर आ गया कितना, 28%। किस ऑप्शन में है दोस्तों, 28% आपका है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, 28% करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों आपको ऐसे निकालना है कि राम
और क्या है रहीम, रहीम को ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, रहीम लिख दिया। और अब आपको क्या करना है, रहीम लिख गया है दोस्तों। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि राम की आयु में 10:11 का अनुपात है, किसमें, राम और रहीम की आयु। तो यहाँ क्या है, राम हो जाएंगे, ये राम हो गए और ये रहीम हो गए। तो अब आपको क्या करना है, राम कितने हैं, 10 हैं, और रहीम कितने अनुपात में दिया गया है, 11 में दिए गए हैं। कितने में, 11 में दिए गए हैं। तो पूछा क्या गया, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो राम की आयु से रहीम की आयु का जब प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो आपको निकालना है राम की आयु से रहीम का। तो +1 हो रहा है, क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब क्या करना है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि +1, तो ऊपर क्या लिखना, 1 लिखना है, किसकी, राम की आयु से। तो 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा, 10% क्या हो जाएगा, सही आंसर। यदि ये ऑप्शन में नहीं होगा तो दोस्तों क्या है, 100 में क्या ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 110% सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110% सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ये एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि वी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करें तब कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों दोनों से पूछा गया है, तो आपको ये देखना है सबसे पहले कि ये एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं। ये कर रहे हैं आपके कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। और इसके बाद बी कितने दिन में कर रहे हैं, बी कर रहा है कितने में, 15 दिन में कर रहा है। अब आपको क्या करना, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, इन दोनों का जब एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, जब लेंगे किसका, 10 और 15 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो आएगा आपका कितना, 30 आएगा। टोटल एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि ये 10 दिन में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में कितने करेगा, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार बी 15 दिन में 30 करता है, तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। पूछा क्या है, मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका मतलब ए का निकला 3, बी का निकला 2, तो दोनों क्या कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका 3 और 2 ऐड करेंगे तो कितना, 5 हो जाएगा। अब क्या करना, टोटल कितना है, 30 है, और 30 में कितने, 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आपका आंसर कितना निकलेगा, 5 छिक्का कितना हो जाएगा, 30। तो कितने, 6 दिन आपका क्या हो जाएगा, 6 डे आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 6 दिन सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि वे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग 25 है। क्या है दोस्तों, 25 होना चाहिए वर्गों का योग। तो दोस्तों क्या है कि जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9। तो कितना हो गया, 9 और 4 13 हो गया। ये तो होगा नहीं, कितना चाहिए, 25।
और 3 का करेंगे कितना होगा स्क्वायर 9 होगा, और 4 का करेंगे 16 होगा। तो कितना आ गया आपका 25 आ गया। योग कितना आ गया 25। और पूछा कितना गया, योग कितना आना चाहिए 25। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल के आ जाएगा। 3 और 4 का जब स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत पूछा गया है दोस्तों। तो क्या है, जैसे 10 है क्या क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। इसके बाद क्या है विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है आपका 11 रुपये। कितना 11 रुपये दिया गया है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 10 की वस्तु है 11 में बेची गई है तो कितने का लाभ हुआ है दोस्तों 1 रुपये का लाभ हुआ। 1 का लाभ तो हुआ, लेकिन हमेशा 1 का लाभ हुआ तो क्या करेंगे, जिसका लाभ होगा या हानि ये हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है क्या, कॉस्ट प्राइस कितना था दोस्तों 10 रुपये था, तो नीचे कितना लिखना, हमेशा कॉस्ट प्राइस की कीमत लिखना है 10 रुपये। परसेंट निकालना तो हमेशा क्या करना है 100 से गुणा करना है। यदि कट रहे तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 कटा तो 10 का क्या होगा, 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 10% सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल के आएगा 10%। दोस्तों यदि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे लग रहे हों और ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ रहे हों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है, छात्राओं की संख्या बताइए। छात्राओं की संख्या पूछी गई है दोस्तों, और टोटल छात्रों का मतलब है कि उसी में छात्र हैं और छात्राओं। तो क्या है टोटल, जब छात्र की बात आ जाए तो टोटल कितना है दोस्तों, टोटल है आपके पास 55 छात्र हैं। कितने हैं 55 छात्रों, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, छात्र और छात्राओं के बीच दोस्तों क्या है अनुपात है, छात्र और छात्राओं के बीच। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या गर्ल्स और क्या लिख सकते हैं बॉयज लिख लेंगे। अब क्या है कि कितना है छात्र और छात्राओं के बीच अनुपात दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको लिखना है क्या, पहले लिखेंगे क्या लिखेंगे, हाँ बॉय लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या गर्ल्स लिखा जाएगा, क्योंकि पहले छात्र लिखा है फिर छात्राओं। तो क्या हो जाएगा बॉय कितना है, कितने रेशियो में है दोस्तों 5 रेशियो कितना है 5:6 के अनुपात में है। और क्या है अब टोटल कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, लेकिन हम कहते हैं क्या टोटल कितना है 55 है। तो 55 में आपको क्या करना है 11 से डिवाइड करना है। तो 11 पने कितना होगा 55 होगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई। अब क्या करना है, पूछा क्या गया छात्राओं की संख्या बताइए। तो छात्राओं की संख्या कितनी है दोस्तों 6 है। तो क्या एक यूनिट की वैल्यू यदि आपकी दोस्तों 5 आई है तो 6 में क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। और 30 जिस ऑप्शन में होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और शॉर्ट ट्रिक के अनुसार कि दो संख्याओं
9 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात पूछा गया है दोस्तों। इसकी ट्रिक क्या है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले b का स्क्वायर करना है और नीचे क्या लिखना है ये। इसका मतलब दोस्तों है कि जो दूसरे नंबर पर संख्या है उसका स्क्वायर लिखेंगे या गुणा करके लिख सकते हैं। जैसे कि 24 गुणा में कितना 24 लिख देंगे और नीचे ये मतलब पहली वाली संख्या तो कितनी है 9 है। अब क्या है काट देंगे और आंसर आ जाएगा। दोस्तों काटेंगे 3 त्रिका 9 तिली 8 कितना हो जाएगा 24 और तिली 8 24 हो गया। दोस्तों क्या आ गया 64 आ गया आपका सही आंसर। 64 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। वे संख्याएं क्या हैं। तो वे संख्याएं क्या हैं दोस्तों, आपको ये देखना है कि दो संख्याएं दी गई हैं 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्याओं में कितना जोड़ दिया जाए दोस्तों, जैसे संख्याएं हैं जैसे 3x है और एक 5x है, ये हो गई क्या दोस्तों संख्याएं हो गई। तो इसमें क्या करना है आपको ये देखना है 3 लिखा है तो 3x नीचे लिख लेंगे आप क्या 5x और दोनों में क्या जोड़ दिया गया है 6 जोड़ दिया गया है तो 6 जोड़ दिया गया है। अब क्या है 2:3 में क्या हो जाता है 2:3 हो जाता है 2/3 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि इनका क्या करेंगे आप तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा। कितना आएगा 3 त्रिका 9x हो जाएगा। इसके बाद तिछिंग 18 होगा प्लस में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको ये देखना है बराबर आ जाएगा और क्या होगा 5 दूनी 10 x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना 12 हो जाएगा। अब क्या करना है जैसे कि आपको ये देखना है कि जैसे 9x है ये 10x है तो आपका जब 9x इस तरफ जाएगा तो प्लस में माइनस में होगा तो क्या बचेगा x बचेगा बराबर क्या आ जाएगा। जब 12 इस तरफ है और इस तरफ आएंगे बराबर के तो माइनस में होंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। और दोस्तों पूछा क्या गया x की वैल्यू 6 हो गई और अब पूछा क्या गया है कि वे संख्याएं क्या हैं। वे संख्याओं का मतलब क्या है 3x और कितना दिया गया था 5x। तो पहले ध्यान देना x की वैल्यू 6 आ गई तो 3x की जगह x की जगह क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और 5x की जगह 6 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 6 × 18 और 5 × 6 30 क्या है आपका सही आंसर आ जाएगा कि 18 और कितने 30 18 और 30 किस ऑप्शन में है आपके ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ओके थैंक यू गाइज।